नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ सामान्य अध्ययन जीके के 80 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को। दोस्तों, अगर आप लोग भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस सामान्य अध्ययन की वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इसमें 80 उस प्रकार के प्रश्न का हम रिवीजन करवाने वाले हैं जो किसी न किसी एग्जाम में कई वर्षों से लगातार पूछे गए हैं और आने वाला जो भी एग्ज़ाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा अगर देख लेते हैं तो कम समय में 80 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। और दोस्तों, एक बात हम बोलेंगे, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। साथ ही इस चैनल से आपके एग्ज़ाम में बहुत मदद मिलने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र है? बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या पूछा जाए तो 243 आप बोल सकते हैं। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिएगा। बिहार से दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए जो लोकसभा में कितने सीट है तो लोकसभा में साथी 40 सीट है। अगर साथी बिहार से आपको विधान परिषद में पूछा जाए जो कितने सीट है तो विधान परिषद में 75 सीट है, याद रखिएगा। राज्यसभा में दोस्तों कितने सीटें है, याद रखिएगा। राज्यसभा का बात किया जाए तब आप 16 सीट बोल सकते हैं। बिहार में 38 गो जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है भारत में आपातकाल सर्वप्रथम लागू हुआ। दोस्तों, भारत में आपातकाल जो सर्वप्रथम लागू हुआ यह 1962 में लागू हुआ, याद रखिएगा। कौन आर्टिकल के तहत साथी? तो याद रखिएगा आर्टिकल आप 352 के तहत। और दूसरा बार जो लगा था वह लगा था कब साथी? तो 1971 में। तीसरा बार पूछा जाए तो 1975, याद रखिएगा। फर्स्ट बार 1962, ये तीनों बार लगा था। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से है? दोस्तों, चिपको आंदोलन उत्तराखंड से संबंधित है और सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू हुआ था। वृक्षों को दोस्तों कटाई से रोक लगाने के लिए, याद रखिएगा, वृक्षों को रक्षा करने के लिए यह शुरू हुआ था चिपको आंदोलन। सही उत्तर ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए। कहता है किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है? साथ ही इस 4 ऑप्शन में सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र। ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समझौते के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया था? दोस्तों, कौन समझौता के बाद? तो यहाँ पर आप गांधी इरविन समझौता, याद रखिएगा। यह समझौता कब हुआ था? महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच 5 मार्च 1931 में यह समझौता हुआ था। सविनय अवज्ञा का बात करते हैं तो 1930 में यह आंदोलन शुरू हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई? भारत में दोस्तों कब किया गया? 19 बोल सकते हैं 91 में। सही उत्तर ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए। इसका उत्तर दीजिए। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, यह नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ? तो बोल सकते हैं आप मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर साथी अपना भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपसे पूछा जाए तब आप क्या बोलिएगा? कुचिकल जलप्रपात जो है अपना भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के अक्ष के सिरों को कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है? तो ध्रुव बोला जाता है। साथ ही पृथ्वी के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा अगर पूछा जाए तो विषुवत रेखा, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
कहता टैक्सोल का उपयोग होता है, टैक्सोल का उपयोग किस में होता है? कैंसर के उपचार में। और कौन किरण का प्रयोग किया जाता है? तो गामा किरण का प्रयोग किया जाता है, बोल सकते हैं आप, कैंसर के उपचार में। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर दिवस 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है। साथ ही टीबी दिवस याद रखिएगा, विश्व टीबी दिवस पूछा जाए तब बोल सकते हैं आप 24 मार्च। विश्व एड्स दिवस पूछा जाए तो 1 दिसंबर। मलेरिया दिवस पूछा जाए तो 25 अप्रैल याद रखिएगा, यह दिवस मनाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड डैश का कारण बनता है? यहाँ पर सही उत्तर ग्रीन हाउस प्रभाव का, ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए। CO2 जो दोस्तों है, इसको आग बुझाने वाली गैस भी कहा जाता है। वायुमंडल में इसकी प्रतिशत मात्रा 0.03% के आसपास होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का आता है भारत में संप्रभु कौन है? यहाँ पर दोस्तों जनता हो जाएगा। संसद जो है अनुच्छेद 79 में है इसका, और राष्ट्रपति जो है इसका पद अनुच्छेद 52 में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को अधिक लाभ नहीं हुआ है? दोस्तों नहीं हुआ है पूछा जा रहा है आपसे, तो यहाँ पर कृषि क्षेत्र याद रखिएगा। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, और औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र दोस्तों तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो दोस्तों आप याद रखिएगा 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। सही उत्तर ऑप्शन ए लॉक कर सकते हैं आप। सरदार वल्लभ भाई पटेल का बात करते हैं, भारत का प्रथम गृह मंत्री हो जाता है, इसे भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से किया गया। महामना के नाम से दोस्तों मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कहता है टक्का निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? बांग्लादेश की। राजधानी इसका ढाका है, याद रखिएगा आप। तुर्की का अंकारा बोल सकते हैं। थाईलैंड का दोस्तों बैंकॉक। थाईलैंड जो है यह दुनिया में सबसे अधिक रबर का उत्पादन करता है, और सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है थाईलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहता है किस स्थान पर स्थित है? दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का बात हो रहा है। इसका गठन 7 अप्रैल 1948 को हुआ था इसका गठन, और जेनेवा स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है। दोस्तों नाटो का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो नाटो का तो ब्रुसेल्स बेल्जियम। साथ यूनेस्को का पूछा जाए तो फ्रांस के पेरिस याद रखिएगा इसका मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन कहता है विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? साथ ही इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर 23 अप्रैल को लॉक कर सकते हैं। 7 अप्रैल WHO दिवस याद रखिएगा आप। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस याद रखिएगा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होती है? यहाँ पर पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी लॉक कर लीजिए। यह प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। सोनपुर पशु मेला जो हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो दोस्तों यह बिहार में लगता है, और सबसे बड़ा पशु का मेला है। गंगा और गंडक नदी के तट पर लगता है, बोल सकते हैं दोस्तों इसे हर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है क्षेत्रों को सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में वर्गीकृत या वर्गीकरण करने का आधार है? यहाँ पर साथ ही आधार पूछा गया है उद्यमों का स्वामित्व बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कथा स्कैन और सुविधा के तहत सबसे अधिक QR कोड स्कैन करने वाला राज्य कौन सा है? तो साथ ही अपना बिहार को यहाँ पर लॉक कर लीजिए, तो सही उत्तर चुने हैं।
9 जून 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पटना में किस दैनिक अखबार के संस्करण का उद्घाटन किया गया। साथ ही इसे 4 ऑप्शन में से ऑप्शन सी सही उत्तर है, द इंडियन एक्सप्रेस। साथ ही ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भारत के किस शहर को आधिकारिक रूप से तेंदुआओं राजधानी घोषित किया गया। बेंगलुरु को याद रखिएगा। बेंगलुरु में दोस्तों इसरो का मुख्यालय स्थित है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है भारत का प्रथम अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मूंगा चट्टान किस राज्य में विकसित किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर सही उत्तर महाराष्ट्र को लॉक कर लीजिए आप। अगला प्रश्न कहता भारतीय जीवन बीमा निगम के अंतरिम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया। साथ ही भारतीय जीवन बीमा निगम के अंतरिम कहता है आपको सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, सतपाल भानु, ऑप्शन बी को लॉक कर सकते हैं। कहता है किसी सीधी विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्धारित करने वाला नियम है। यह कौन सा नियम है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम मैक्सवेल का दोस्तों याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है मानव रक्त का तरल भाग जिसे क्या कहा जाता है, जो जल, लवण और प्रोटीन से बना होता है। इसको दोस्तों क्या कहा जाता है, प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। आरबीसी जो है इसका अन्य नाम इरिथ्रोसाइट है दोस्तों। डब्ल्यूबीसी जो है इसका अन्य नाम ल्यूकोसाइट्स है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कहता है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः होगा। इसका पीएच मान दोस्तों 10 हो जाएगा बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, इनमें से किसमें दोस्तों होता है, तो ईस्ट में होता है, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पारितंत्र है। इनमें से कौन सा है दोस्तों, बगीचा बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। गंगा सफाई योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। यह योजना 1985 में। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, इसे राष्ट्रीय नदी के रूप में 2008 में घोषित किया गया। आवर्त सारणी के किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण क्या होता है, तो बढ़ता है। क्या होता है दोस्तों, तो बढ़ता है, आप बोल सकते हैं। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक या कनिक कहा जाता है। अजातशत्रु को। यह बिंबिसार के पुत्र हो जाते हैं और उदायन अजातशत्रु के पुत्र हो जाते हैं। अजातशत्रु, बिंबिसार, उदायन ये सब हर्यक वंश मगध साम्राज्य से संबंधित शासक है। रॉल्फ फिच ने बिहार की यात्रा कब की थी। 1587 को आप लॉक कर सकते हैं। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच दोस्तों, विकल्प ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वही है, यह किसने कहा था। वीर कुंवर सिंह के द्वारा कहा गया था यह। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। तो दोस्तों यह गया एवं सारण से प्राप्त हुए बोल सकते हैं, गया और सारण से। बिहार की सीमाओं को निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्पर्श नहीं करता। उत्तर प्रदेश करता है, पश्चिम बंगाल करता है, झारखंड भी करता है, मध्य प्रदेश नहीं दोस्तों। इस 4 ऑप्शन में से तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है। कैमूर अभ्यारण्य। विकल्प ए को यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं। केंद्र सरकार से बिहार को मिलने वाले संसाधनों में शामिल किया जा सकता है। इनमें से दोस्तों किसको शामिल किया जा सकता है। केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से को, केंद्र से सकल ऋण, केंद्रीय सहायता अनुदान, उपर्युक्त सभी। चौथा ऑप्शन यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत कब हुई थी। इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों क्या होगा, 2016, 2019, 2021, 2023। इसका उत्तर आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था। इनमें से कौन शासक दोस्तों
महात्मा बुद्ध के समकालीन था, तो बिंबिसार याद रखिएगा आप, बिंबिसार। अगला प्रश्न है, कहता है किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था। यहाँ पर सही उत्तर महेंद्र वर्मन प्रथम बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप में कहता गद्दीदार चोटी यानी सैंडल पीक कहाँ स्थित है। दोस्तों यह जो स्थित है उत्तरी अंडमान में स्थित है। प्रश्न कहता है भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है, तो 4 गुना दोस्तों बड़ा है। क्वेश्चन कहता है दोस्तों भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था। पहला अमेरिकी राष्ट्रपति डी आइजनहावर बोल सकते हैं यहाँ पर आप। कहता है भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था। दूसरा दोस्तों पूछा गया है तो के सुंदरम बोल सकते हैं। भारत का प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त पूछा जाए तो क्या बोल सकते हैं साथी आप, सुकुमार सेन प्रथम याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। तो दोस्तों बुध और बोल सकते हैं आप शुक्र, ये दोनों के कोई भी उपग्रह नहीं है, तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के अधीन क्या है। दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुता यह राज्य के अधीन है। अगला प्रश्न है, कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों यह झील बेगूसराय में स्थित है याद रखिएगा। नागी नकटी पूछा जाए तो जमुई जिला आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग भेद की नीति किस देश में कायम थी। तो दक्षिण अफ्रीका याद रखिएगा दोस्तों। कौन देश हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका बोल सकते हैं। बिहार से उड़ीसा को कब पृथक किया गया। तो बिहार से जो उड़ीसा अलग होकर नया राज्य बना 1 अप्रैल 1936 को बोल सकते हैं। और साथ ही याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन हुआ था। 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। यहाँ पर दोस्तों सही जवाब ऑप्शन डी में दिया गया। सभी विकल्प सही है। राज्यसभा के सदस्य द्वारा, लोकसभा के सदस्य द्वारा, राज्य विधानसभाओं के सदस्य द्वारा, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी के सदस्य के द्वारा। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन अगर आपसे पूछा जाए तो। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को प्रारंभ की थी। तो साथ ही यह 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, सासाराम नगर का विकास किस काल में हुआ था। दोस्तों सासाराम नगर का विकास मध्य युग में हुआ था। कौन युग में, मध्य युग में बोल सकते हैं। कहता है, ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः इसका कहता है पारित किया गया। इसको तब पारित किया गया दोस्तों कब, तो बोल सकते हैं 20 अगस्त और 21 अगस्त सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। इनमें से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिक को प्राप्त है। इन 4 ऑप्शन में से अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार यह प्राप्त है। काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा और भारतीय गैंडे के उदाहरण है। तो दोस्तों ये सब लुप्तप्राय प्रजातियां के उदाहरण हो जाएंगे। क्वेश्चन कहता है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। असम, राजस्थान, बिहार और तमिलनाडु। तो दोस्तों यहाँ पर असम को आप लॉक कर सकते हैं। पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं। किस प्रकार के, तो संकरी लाइन दोस्तों बनाया गया है। निम्नांकित में कौन सार्क का सदस्य नहीं है। साथ ही इस 4 ऑप्शन में से चाइना नहीं है। कौन नहीं है, चाइना को लॉक कर लीजिए आप। बोल्शेविक पार्टी के नेता कौन थे। बोल्शेविक पार्टी के नेता पूछा जाए तो लेनिन याद रखिएगा आप, लेनिन सही उत्तर हो जाएगा। 5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि यह इनका जन्म दिवस था। तो
साथ ही राधा कृष्णन का जन्म दिवस। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे। दोस्तों यह हॉकी से संबंधित खिलाड़ी है। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11 है, याद रखिएगा। हॉकी अपना भारत का राष्ट्रीय खेल भी है। कबड्डी जो है यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है। बिहू दोस्तों जब ये रहेगा तब आप असम को लॉक कर लीजिएगा तो सही हो जाएगा। असम याद रखिएगा। राष्ट्रीय आय के आंकड़े संकलित किए जाते हैं। दोस्तों यह याद रखिएगा आप केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिसका अवधि 1956 से 61 है को किस नाम से जाना जाता है? औद्योगिक योजना के नाम से जाना जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। भारत में टोटल 12 गो पंचवर्षीय योजना आया। बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 प्रति माह से बढ़ाकर कितना रुपए प्रति माह कर दिया गया है? तो दोस्तों 1100 कर दिया गया है। कितना? 1100 आप बोल सकते हैं। कहता विश्व वर्षा वन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 22 जून के दिन, याद रखिएगा, मनाया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किस नाम से एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यह प्रतिभा सेतु के नाम से लॉन्च किया गया है। 20 जून 2025 को भारत के नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों यह स्वर्ण पदक जीता है, याद रखिएगा। भाला फेंक से संबंधित है नीरज चोपड़ा का अगर बात किया जाए तो। लघुत्तम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? इन 4 ऑप्शन में से तो गामा किरणों का बोल सकते होता। पॉल विलार्ड के द्वारा इसका खोज किया गया था। निम्नलिखित तत्वों में कौन अशुद्धता के रूप में पिग आयरन में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों कार्बन, याद रखिएगा आप। क्या हो जाएगा? कार्बन को लॉक कर लीजिए। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग सामान्यतः कैसा होता है? तो काला होता है। कैसा होता है? काला बोल सकते हैं, होता है। शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? शोषण जो है ना दोस्तों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। कहता टूथपेस्ट की प्रकृति सामान्यतः कैसी होती है? यह क्षारीय प्रकृति का होता है। किस प्रकार का? क्षारीय प्रकृति का। कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है? अधातु लेकिन विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट होता है। इसे काला सीसा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, सिरका में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? दोस्तों सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसका सूत्र पूछा जाए तो CH3COOH, यह एसिटिक अम्ल का सूत्र है, बोल सकते हैं। दोस्तों लैक्टिक अम्ल का सूत्र पूछा जाए तो C3H6O3, यह लैक्टिक अम्ल का सूत्र हो जाता है। साथ ही आज के इस वीडियो में हम आपको सामान्य अध्ययन जीके के 80 प्रश्न का रिवीजन करवाए। हम आप सभी भाई बहन से उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखे होंगे। पूरा देखें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इनमें से कितने प्रश्न का आप लोग सही सही उत्तर दे पाए। दोस्तों अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग इस वीडियो को देख सके और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सके। तो साथ ही हम यही बोलेंगे, पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।